अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो जो है आज का व्लॉग आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि जो है आप लोगों के काफ़ी सवालों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे जो आप लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे, और मैं उन सवालों को काफ़ी इग्नोर कर रही थी क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सोचा किचन भी साफ़ पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ है मुझे कुछ नहीं पता, देख लेते हैं। खिचड़ी बनी हुई है, चलो मैं तो अपना नाश्ता बनाऊं। तो नाश्ता वगैरह करके हम लोग फ्री हो चुके हैं, और अभी तक मेरी दोस्त नहीं आई है। देखो उसकी ये काम है, उसने मुझे बोला था कि मैं शाम में आऊँगी, और रात हो चुकी, ईशा भी हो गई है, अभी तक आई नहीं है। तो खैर ये जो मेहंदी लगाई थी मैंने मिलाद के लिए, तो हाथ बड़े ना खुरखुर और अजीब से हो रहे थे, और मतलब अजीब ही हो रहा है सब कुछ ना। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी मिटाया जाए, और अभी जो है मुझे कल परसों दोबारा से मेहंदी लगा के, एक नई मेहंदी लगा के अपनी दोस्त के इवेंट में जाना है। तो खैर उसके लिए भी जो है ना, ये मैं मेहंदी जल्द से जल्द चाहती हूँ हट जाए, ताकि मैं दूसरी मेहंदी लगाऊं और उसका ताज़ा ताज़ा कलर रहे। तो चलो ब्लीच बनाते हैं, ब्लीच से ये जो है मेहंदी हट जाएगी और मेहंदी साफ़ हो जाएगी, हाथ साफ़ हो जाएंगे। तो चलो हटाते हैं इसको। यार ये पता नहीं कौन सी ब्लीच है पता नहीं अम्मी ने दे दी केयर की कि ये लगा लो, इससे मेहंदी हट जाएगी। चलो हट पे जाने से पहले यहाँ पे मैंने ऑनलाइन कुछ गुस्से मंगवाए थे, ये कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये रेड में मंगवाए हैं मैंने, और ये मैंने मंगवाए हैं इंस्टाग्राम पे, इनका पेज है चिक के नाम से। तो काफ़ी सारा कलेक्शन है वहाँ पर, तो आप लोग भी जो है अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी मंगवा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, और बाकी जो इंस्टाग्राम पे पेज यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको हर कलर में और हर वैरायटी में आपको यहाँ पे खुद से मिल जाएंगे, काफ़ी फैंसी में भी और लाइट में भी, हर तरीके के ना। तो ये कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो जो है वैसे तो मुझे इवेंट में जाना है, तो इसलिए मैंने मंगवाए थे। तो यहाँ पर जो है ये थोड़े से फैंसी में थे, और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और ये थे भी बहुत अच्छे से। मॉल कलेक्शंस देखने के लिए आप इनके इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर लीजिएगा। तो दोपहर में खिचड़ी और रात में बनाई थी बिरयानी, मतलब चिकन बिरयानी। तो यहाँ पर जो है ना घर में पहले सब तो जमा होते हैं, उसके बाद खाना लगता है। तो आवाज़ भी थोड़ी सी मेरी मुख्तलिफ लग रही होगी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी जो है ना मतलब ऐसी हो रही थी, बस इसलिए आवाज़ में आया है फ़र्क। होंगे सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तकरीबन अभी 5:45 हो रहे हैं। फजर की नमाज़ अदा करके जो है ना सब लोग बैठे हुए थे। तो अभी ना मैंने फिर सोचा, मुझे अचानक से याद आया कि यार मतलब मैं 3-4 महीने मतलब हज पे जाने से पहले और रमज़ान में रोज़ाना वॉक पे जाती थी। तो मैंने पपीज़ पाले हुए थे, मैंने डॉगीज़ जो पाले हुए थे, मैं चलो उनकी खैरियत मालूम करके आऊँ। और वो तो अब बड़े बड़े हो गए होंगे, मैं काफ़ी छोटे छोटे जो है ना वो बच्चे थे जब मैं उनको छोड़ कर गई थी। लेकिन अब जाहिर है 3-4 महीने में इतने बड़े बड़े हो जाते हैं वो डॉग्स जो है। तो 4 डॉग्स थे वो, और अब उनको देख कर आती हूँ मैं कि जो है वो क्या सूरत हाल है। तो चलो मैं ऐसी वॉक पर भी जा रही थी। चलो जी, वो देखो भाभी, मौसिम भाई, हुसैन, सब लोग रोड पे निकले हुए हैं, और ये फुटबॉल खेल रहे हैं। सुबह ही सुबह का टाइम है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अंदर थे। हेलो भाई, बच्चों के साथ खेला जा रहा है। तैसे चले हम। अरे भाई बॉल आ गई, हुई हुई, क्या हो क्या रहा है ये। सब लोग खेलने मिल के उसको देखो, हुसैन को भाग रहा है पीछे पीछे, उसको देखो हुसैन को। हसन नजर नहीं आ रहा। उस टाइम पे अगर बच्चों को स्कूल जाना होता ना, अभी सुस्ती से काम चल रहे होते इनके। वो भाग गिर गया। ओए चलो तैसी। तो साथ में जो है वो झांगिर देखकर वो देखो हुसैन भी आ रहा है भागता हुआ। तैसे उसको देखते रहो, गटर खुला हुआ है। चलो सन्नाटा अलग हो रहा है, हमारी आवाज़ ही गूंज रही है रोड पे। बस कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, तुम भी कर लो थोड़ी ओवर एक्टिंग।
इबाद गिर मत जान। क्या हो रहा है? गधों की टोली आ रही है पूरी। ओ भाग रहे कुत्ते से डर रहा है। 6-7 गधे। ये वही जगह आ गई जहाँ पे ये तीनों चारों भागते हुए आते थे, लेकिन अभी तक मुझे कोई दिख नहीं रहा है। मैं आवाज़ भी लगा रही हूँ, कोई नहीं दिख रहा। तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं उधर। हाँ ये तो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ये तो बड़ा हो गया। कैसे खुश हो रहा है? वो कहाँ है? दूसरा कहाँ है? एक ही है ये तो। अरे खेल रहा है। डरो मत, कुछ भी नहीं करता। अरे हमारा भी कुछ भी नहीं करेगा। वो तो मुझे भी पता है कुछ नहीं करेगा। एक और भी उस तरफ जाके देखते हैं। मैं भी करूँ? कर लो भाई, मुझसे क्या पूछ रहे हो? कुत्ते से पूछो। अंकल मैं आपको प्यार कर सकता हूँ? हाथ में हाथ लगाना अभी। हाथ नहीं लगाना, गंदा हो रहा है। बड़ा हो गया है वैसे भी वो। अबे भैया सॉरी, हाथ लगाए नहीं। अच्छा जी व्यूवर्स, आप लोगों को पता नहीं याद हो या ना याद हो तो मैं याद दिला देती हूँ कि रमज़ानों में आप लोग रोज़ाना मेरी ये स्टोरी देखा करते थे। मतलब मैं सुबह वॉक पे जाया करती थी तो इन पपीज़ को खाना देने आया करती थी। तो ये वही पपीज़ थे जो बड़े हो गए और मैं इनको देख के बड़ा चौंक गई कि ये इतने बड़े हो गए। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना 3 पपीज़ तो आ गए थे जो मतलब ये ब्रॉडी रॉडी जिनका नाम रखा हुआ था, लेकिन इनकी जो मदर थी ना पिंकी, उसका नाम मैंने पिंकी रखा हुआ था, तो पिंकी नहीं आई। और मैं काफ़ी देर तक तो उसको आवाज़ लगाती रही, क्लैप करती रही, क्योंकि सबसे पहले पिंकी आया करती थी इन पपीज़ से पहले भी ना। तो ये हुआ कि फिर मुझे यहाँ पे रहने वाले बच्चे ने बताया कि जो पिंकी है ना उसको स्ट्रीट डॉग जो पकड़ने आते हैं, मारने आते हैं, क्या करने आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि डबल रोटी में जहर मिलाकर उस पिंकी को खिला दिया, जिसकी वजह से वो पिंकी अब जो है ना वो मतलब अब रही नहीं। तो मुझे ये सुनकर इतना ज़्यादा कोई दुख हो रहा था कि बस क्या ही बताया जाए। और बस मैं ना यहाँ पे खामोशी से फिर खड़ी हो गई थी। ये बच्चे ना बड़े एक्साइटेड और पता नहीं क्यों कूद कूद के आ रहे थे और ये सबके साथ खेल रहे थे। तो ये ना पपीज़ तो खैर बड़े हो गए, लेकिन जो पिंकी है, पिंकी अब रही नहीं। तो ये है कि अब यहाँ पर काफ़ी सारे डॉग्स हुआ करते थे पहले, लेकिन अब वो सारे के सारे ना उनको मार दिया गया है। और ये 3 पपीज़ जो बड़े हो गए थे बस यही बचे हैं अभी तो यहाँ पर ना। तो ये सबके साथ जो है खेल कूद रहे थे, सबके पीछे पीछे भाग रहे थे। और पिंकी तो जब थी तो वो भी ऐसी हमारे साथ खेला करती थी और पिंकी काफ़ी बड़ी थी। तो खैर अब ये भी अपनी अम्मा जैसे हो गए सारे के सारे तीनों। तो यहाँ पे ब्रॉडी और रॉडी और चीकू खेलने में लगे हुए थे। पिंकी तो रही नहीं है, उसका तो खैर मुझे दुख अलग ही हो रहा है, लेकिन जो है ना यहाँ पर सब लोग खेलने कूदने में लगे हुए थे इन लोगों के साथ। और इस जानवर में बड़ी वफ़ा होती है भाई। मतलब ये छोटे छोटे से थे जब इनको चलना भी नहीं आता था और मैं इनसे इतने टाइम बाद मिलने आई हूँ। ये ऐसे कूदते हुए आए कि बस क्या बताया जाए। ये डॉगीज कहाँ गए हैं? क्या सीढ़ियों के ये इतना फ्री कैसे हो गए? अबे के बाद कैसे आ रहे देख रहा थी। दरवाजा कम बंद करो, कम करो दरवाजा। ऊपर जाके नीचे आना। खैर हमसे पहले तो हमारे डॉगीज आ गए और मोहसिन भाई दरवाज़ा खोल के अंदर आए होंगे तो उनके पीछे पीछे ना उनके साथ घर में चले गए। तो खैर उनको पहले तो घर से निकाला तो ये हमारी गाड़ी के ऊपर बैठ गए और फिर वहाँ से हमको जो है ना देखे जा रहे थे। तो अभी मैं जा रही थी दोबारा से तहसीन के साथ। देखो सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। यहाँ तो मैं पैटीज लूँगी, यहाँ तो जो है वो यहाँ तो मैं पैटीज लूँगी, यहाँ तो तहसीन मुझे कह रहा है हलवा पूरी और मैं कह रही हूँ पैटीज और जूस लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, कुछ हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा अभी तो फिर। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। चल रही हूँ ना अपना नमाज का इशारा करके बोलना चाहिए कि आगे मुझे मस्जिद तक छोड़ दो। अभी मैंने इसको बिठाया तो जो ना आगे ATM है नहीं, इधर है ही नहीं, बंद पड़ा है। तो खैर तहसीन ने मेरी बात मानी और उसके बाद जो है तहसीन यहाँ पे पैटिस दिलाने के लिए लेकर आ गया। तो मैं तहसीन से यही कह रही थी यार इतने अरसे बाद जो है ना मैं अभी हैदराबाद की रोडों पे सुबह सुबह के टाइम पे घूम रही हूँ, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्नी ऐसी कोई पुरानी याददाश्त सी आ रही है। तो सुबह सुबह का टाइम है, सन्नाटा भी हो रहा है, बच्चों के स्कूल भी बंद पड़े हैं, तो मतलब इतना कोई रश वगैरह भी नहीं है। तहसीन अभी जो है अंदर गरम गरम पैटिस बनवा रहे हैं और मुझसे कह रहा था कि मैं हलवा पूरी का दिल कर रहा था, हलवा पूरी नहीं ली क्योंकि मैं उससे बोल रही थी
कि मुझे पैटीज़ खाना है, गरम गरम पैटीज़ खाना है। तो सुबह सुबह का टाइम है, बहुत गरम गरम यहाँ के यूनाइटेड के पैटीज़ मिल रहे होते हैं, बहुत ही मज़ेदार। साथ में जूसेस, सुजुकियों की आवाज़ें आ रही होंगी पीछे। खैर अभी दर्शन आता है, फिर हम जाएंगे जूसेस लेने। बैठ जल्दी, जैसे इसकी ट्रेन निकल रही। चलो, चाट का एक पैटीज और चिकन पैटीज लेना है तो 90 रुपये का, 80 रुपये का। 100 रुपये दोगे तो 20 रुपये बचेंगे भाई। इतने महंगे महंगे एक पैटीज हो गए। हमारे स्कूल लाइफ में 10 रुपये का पैटीज मिल जाया करता था, हैं? 10 रुपये का पैटीज लेते थे तो 10 रुपये का जूस आता था। अम्मी 20 रुपये दिया करती थी स्कूल लाइफ में। सुबह का अभी 7:15 हो रहा है और सारा मार्केट बंद पड़ा है अभी। जिसका दिल जो चाह रहा है वो वहाँ से जा रहा है और आ रहा है। अंकल भी सो रहे सुबह सुबह। क्यों काम नहीं कर रहा? हम सारे बैंक से होते हुए आ रहे हैं और सारे बैंक बंद पड़े हैं। हमें जूस लेने थे और जूस के पैसे जो है ना कम पड़ रहे थे, तो हम ATM मशीन में आए और सारा बैंक बंद पड़ा है। तो इसलिए अभी जो है पैसे गया हुआ है अंदर। ये हमारा लास्ट बैंक है। हम लोग तकरीबन 5-6 बैंक होकर आ गए। सारी की सारी सर्विसेज अभी बंद पड़ी। सुबह सुबह का टाइम है इसलिए अभी लास्ट बैंक है तैसने का। इसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। बस अब घर जाने ही करेंगे क्योंकि पैकेज भी ठंडे हो रहे हैं। क्या हुआ? अबे कार्ड फंस गया, इतनी देर बाद निकला। हुई हुई, मैं कॉल कर रहा था फिर निकल गया। शुक्र, पैसे नहीं निकले। कोई तो सुबह के टाइम सारी बैंक मतलब ATM की सर्विसेज बंद पड़ी हुई थी। तो हम लोग पहले तो घर आए, फिर यहाँ से हम लोगों ने कैश उठाया, फिर हम लोग जूस लेने गए, फिर हम लोगों ने पैटीज और जूस खाया। उसके बाद जो है ना पापा भी उठ गए थे, तो यहाँ पर हलवा पूरी भी आ गई थी। तो जो है ना साथ साथ में मतलब पहले तो हमारा इरादा हो रहा था कि हम लोग ना हलवा पूरी नहीं खाएंगे, हम लोग बस पैटीज़ खाएंगे, लेकिन हलवा पूरी भी आ गई और पैटीज़ भी आ गए। तो पैटीज़, हलवा पूरी और जूस पीकर फिर हम लोग जो है ना सोने की तैयारी कर रहे थे कि भाई अब चलो सो जाओ थोड़ा सा। फिर शाम में उठ के मुझे सैलून भी जाना था। मैं जा रही थी सैलून, तो सोचा कि चलो आज आप लोग को भी ज्वाइन रखते हैं साथ में, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। उसके अलावा जो है ना बस अभी तो थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से आवाज़ भी ना मेरी थोड़ी सी वो हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। तो खैर यहाँ पर ना मैं अभी सैलून जा रही थी क्योंकि हज के बाद अब हो गया हमारी सर्विसेज और काफ़ी टाइम हो गया है जो है ना मैं सैलून गई नहीं हूँ और तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी मुझे ना अपनी दोस्त के इवेंट में भी जाना था और दूसरा ये कि भाई अभी हमें सर्विसेज भी लेनी थी। तो जो है ना हज के बाद से तो अब होंगी। तो ये है कि भाई मैंने अम्मी से बोला भाई मुझे तो सर में तेल भी लगवाना है और उससे अच्छे से मालिश भी करवानी है, अपने कंधे भी दबवाने हैं, अपना जो है मैनी पैडी और क्लींजिंग भी करवानी थी और जो है ना अपना ये वैक्स वगैरह भी होनी थी साथ साथ में। तो तकरीबन काफ़ी सारी सर्विसेज थी, इसमें पूरा दिन लग गया। मैं सुबह से जो आई हुई थी तो तकरीबन हमें ईशा के बाद हम लोग गए, तकरीबन 9-10 बजे तक ना पूरा दिन ही जो है ना इस सैलून में लग गया। तो यहाँ पर जो है ना पेनलेस वैक्स हो रही थी और ये काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ये खचर खचर करके यूँ होती है और बस पता ही नहीं चलता कि अच्छा वैक्स भी हो गई, पता भी नहीं चला। अच्छा जी, और साथ साथ में मैनी पैडी भी था और जो है ना बस बहुत ही एक बेहतरीन तरीके का ना सर का मसाज भी करवाया। तो भाई बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि वैसे तो मैं अम्मी से जो है ना ऑयल लगवाती हूँ अपने सर में, लेकिन मैं अम्मी तो ऑलरेडी थकी हुई है तो उनसे मैं क्या करवाऊँ। तो जो है फिर मैं सैलून से ही करवा लिया था। तो फर्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पर मैंने सैलून में अपने बालों पर तेल लगवाया और अच्छे से मसाज करवाई और मुझे पता ही नहीं था कि तकरीबन 850 रुपये उसका जो है ना फिर मुझे पे करना पड़ा। तो मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि मतलब मेरी अम्मी इतनी अच्छी मसाज करती हैं कि ना बंदे को सुकून मिल जाता है। और दूसरा ये होता है कि हमारे घर का जो बेहतरीन तेल बना हुआ होता है ना जड़ी बूटियों का, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये कि मेरे इतने लंबे बाल अब रहे भी नहीं, क्योंकि हज और उम्रे में जो कटिंग हुई थी ना वो बाल थोड़े से मेरे शॉर्ट हो गए। तो बस ये था कि बस लग गया था, अब क्या करते। तो खैर यहाँ पर ना मैनीक्योर के जो है ना नेल्स वगैरह के पता नहीं क्या काम कर रही थी। खैर मेरे नेल्स इतने कोई बड़े मैं करती नहीं हूँ, तो यहाँ पर खैर काम चल रहा था, लेकिन बहुत सुकून भी मिल गया था साथ साथ में। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो अंबरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय बाय।